शादाब ज़काती होंगे कोई साहब, तो वो ऐसे ही मशहूर हो गए। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई इंसान कुछ भी करके कैसे भी वायरल हो जाता है। रातों रात वो जो है लोग उसे बहुत प्यार देने लगते हैं, बड़ा वो करने लगते हैं। तो बहरहाल वो पता नहीं कोई बंदा होगा, वो वीडियो उसकी वायरल हुई तो हमारे पास एक न्यूज़ आई। उस न्यूज़ को हमने पढ़ा तो यार बड़ा टेंशन भी हुई और बड़ा अजीब सा भी लगा कि इंसान बेशर्मी बेहयाई की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि उसे ये भी खबर नहीं है कि यार हम बच्चों से कैसी बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई ज़काती नाम का कोई है खैराती, तो इसने कोई वीडियो बनाई। उसमें क्या किया कि कोई बच्ची आ रही है उसके पास, तो उससे कह रहा है कि तुम पैसे देके क्या करोगी, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम अपनी अम्मा की चुम्मी दिलवा दो। अब बताओ, ये ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं। मैं हंस रहा हूं लेकिन हकीकत ये कि रोने का मकाम है। हंसी तो इसलिए आ रही है कि यार ये कोई कंटेंट है, ये कोई तुम्हारी बातें हैं, ये तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। भाई बच्चों को तो ये चाहिए कि छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे, आप इनको दीन सिखाओ, आप इन्हें इस्लाम बताओ, आप अच्छी अच्छी वीडियो बना लो ना। अगर तुम्हें यूट्यूबर बनने का शौक है तो ऐसी वीडियो बनाओ जिससे बच्चों को तहजीब आए। आप उनको एहराम बंधवाओ, आप उनको हिजाब बंधवाओ, आप उनको नमाज सिखाओ, नमाज पढ़वाओ। इससे क्या होगा कि बच्चे हमारे दीनदार बनेंगे। और ये थोड़ी सी पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग खुद अपने बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो अपनी फैमिली को साथ लेकर आते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो लड़कियों को साथ लेकर आते हैं अपने घर की। वही लड़की कभी बीवी बन के आएगी, कभी बहन बन के आएगी, कभी अम्मा बन के आएगी, कभी भाभी बन के आएगी। तो यार तुम्हारे बच्चे या तुम्हारी वो जो भी तुम्हारी असली रिश्ते में है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा कि यार तुम अपने पॉपुलैरिटी के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, थोड़े से पैसों के लिए तुम अपने घर वालों को यूज कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उनको चाहिए कि वो इस तरह की हरकतें बिल्कुल ना करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर हम मानने वाले हैं तो नबी का जो दीन है वो ये है कि एक मर्तबा हजरत आयशा सिद्दीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हैं, एक बच्ची से, पड़ोस की एक बच्ची थी, बड़ी मोहब्बत किया करती थी। हजरत आयशा उसको अक्सर अपने घर पे ले आया करती थी। एक मर्तबा रोजाना की तरह उस बच्ची को लेकर आई और लाकर उसको खड़ा किया। जैसे ही खड़ा किया तो ऐसा होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चों के पाँव में घुंघरू बांध देते हैं, वो छन से बोलता है। वो उसकी माँ ने उसके पाँव में घुंघरू बांधा हुआ था। हजरत आयशा ने लाकर जैसे उसको खड़ा किया तो वो छन से बोला। तो हजरत आयशा ने चीख कर आवाज दी, ऐ औरत जल्दी आ और ये अपनी बच्ची को उठाकर यहाँ से ले जा। तुझे पता नहीं है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी आवाजों से सख्त नफरत है, और तूने इस बच्ची के पाँव में जो घुंघरू बांधा है, फौरन इस बच्ची को, इससे पहले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ लाएं, इस बच्ची को घर से बाहर कर दो। ये दीन सिखाया है हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये दीन मिला है मुस्तफ़ा के घराने से। ये दीन दिया है हजरत आयशा सिद्दीका को। अब हजरत आयशा सिद्दीका ने आज हमारी औरतों को, तो हमको चाहिए उसी तर्ज पर जिंदगी गुजारें, वरना क्या होगा, औरतें फिर हम चाहें कि राबिया बसरी बन जाएं, फिर हम चाहते हैं कि हमारे घर हमारी बच्चियां आलिमा बने, नेक बने, सालिहा बने, बीवी नेक हो। कभी नहीं होगा जब हम बच्चियों को ये तालीम देंगे और इस तरह से उनको मिसयूज करेंगे, तो उसके अलावा क्या होगा कि हमारे घर से बेबरकती भी आएगी और हमारे माहौल के अंदर एक खराबी वाला माहौल पैदा होगा। हमारा माहौल जो दुनिया में बनेगा वो कौन सा बनेगा? बेशर्मी और बेहयाई की तरफ हम बढ़ जाएंगे, और यही सबसे पहली सीढ़ी है बेशर्मी बेहयाई की तरफ ले जाने वाली। इसलिए अपने बच्चों की हिफाजत कर लो, अपनी बेटियों की हिफाजत करो, अपने मुआशरे की हिफाजत करो और अपने घर की हिफाजत करो, ताकि तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो सके।